Good morning. Today we start internal construction of companies and external construction of companies. All of first हम इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। ये वास्तव में आप ये देखती हैं कि एक कंपनी होती है, उस कंपनी का जब स्थापना होती है तो हम इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस कैपिटल स्ट्रक्चर का बनना आवश्यक नहीं कि 100% एक्यूरेट या ट्रांसपेरेंट बना हो। तो जब समय निकलता है या कुछ समय के पश्चात हमें ये पता पड़ता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कंपनी के लाभों पर कुछ स्थायी व्ययों का बोझा पड़ रहा है, जिस प्रकार से कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर ज़्यादा हो जाए या प्रेफरेंशियल शेयर जो डिविडेंड देने वाले हैं वो ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के लाभों पर खर्चों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में रेवेन्यू या कैपिटलाइज लॉसेज बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो लॉसेज होते हैं वह हमारे पास इतने रिजर्व या प्रॉफिट नहीं होते हैं कि हम उनका राइट ऑफ कर सकें। या फिर हम ये कहें कि कुछ कंपनी के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म लोन है वो एक तरह से कंपनी को बीमार करने वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कंपनी जब प्रारंभ हो जाती है उसके बाद जब कुछ ऐसी बातें पता पड़ती है जिससे कि कंपनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है या प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, तो कंपनी के संचालकों के द्वारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी का अंदर उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए और कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से समापन नहीं है, बल्कि कंपनी अपने आप को सुधारने का एक कार्य करती है। अब आप ये देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन जो इंटरनल किया जा रहा है वह किस किस विधि से किया जा रहा है। तो सबसे पहला मेथड आपको दिया हुआ है अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल का मीनिंग है कि यदि कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है वह पूर्ण रूप से निर्गमित हो चुकी है और हमें अगर किसी प्रकार से और कैपिटल चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी अधिकृत पूंजी जो है वह उसे बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है और ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल में वृद्धि की जाए। तो वो पहला ही मेथड आपके सामने है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। जब कभी हम अधिकृत या ऑथोराइज कैपिटल कंप्लीट इशू होकर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंतर नियम या पार्षद सीमा नियम में जो कैपिटल क्लॉज होता है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कैपिटल क्लॉज कहते हैं, उसमें परिवर्तन करना आवश्यक होता है और उसमें परिवर्तन करके हम अधिकृत पूंजी बढ़ा सकते हैं और उसके लिए हमें सेबी से भी अनुमति लेनी आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से हम नए अंशों का निर्गमन कर सकते हैं और नए अंशों का जब निर्गमन करेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो नए अंशों को खरीदें। तो ऐसी स्थिति में नए अंशों को खरीदने के लिए उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। यदि वो नहीं खरीदते हैं तो मार्केट में हम एप्लीकेशन इनवाइट करके और पैसा अरेंज कर सकते हैं और हम अपने रिकंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि हमारे जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको अगर हम शेयर दे रहे हैं तो वह एक रेशो के अनुपात में दिया जाएगा। जैसे 10,000 शेयर होल्डर है और हमने 2,000 शेयर नए निकाले हैं, तो हम ये कहेंगे कि 5:1 रेशो में दिया जाएगा। तो 5:1 रेशो में अगर किसी शेयर होल्डर के पास कंप्लीट रेशो में शेयर जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास 18 शेयर हैं तो 18 शेयर होने पर हम 5:1 में दे रहे हैं, तो हमारा जो शेयर हो जाएगा वह टुकड़ों में हो जाएगा, अर्थात वह पूर्ण शेयर नहीं वह। अगर किसी के पास 5:1 में है तो हम ये कहें किसी के पास 18 शेयर हैं तो उसको 3 शेयर तो पूरे जाएंगे और 3
3 टुकड़ों में हो जाएंगे। तो 3 अगर टुकड़ों में होते हैं तो उसे शेयर न दे करके उसके बदले में सर्टिफिकेट दिया जाएगा और शेयर होल्डर को ये कहा जाएगा कि भविष्य में आप या तो शेयर कंसीडर कर दीजिए या फिर दूसरा कोई टुकड़ा खरीद करके उसको पूर्ण शेयर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट होता है। और उसके बाद में कंपनी के द्वारा अगर शेयर होल्डर के द्वारा नहीं खरीदा जाता तो कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। सेकंड मेथड आपको दिया हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर सेक्शन 61A में। ये दिया हुआ है कि अगर कंपनी के पास जितने भी शेयर हैं वह शेयर कम मूल्य वाले हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल में 10 रुपये वाला शेयर है तो 10 रुपये वाले शेयर को हम 100 रुपये वाले शेयर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो 10 रुपये वाले शेयर को 100 रुपये में कन्वर्ट करना ही कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर कहलाता है। और उसके लिए एक सिंपल एंट्री आ जाती है जो कि मैंने सेकंड पेज पर भी डाली है आपके, और सेकंड पेज पर मैं ला रही हूँ आपके सामने। हाँ, ये आप देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल डेनोमिनेशन ब्रैकेट में दिया हुआ है और न्यू डेनोमिनेशन ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आप ऊपर जो शेयर कैपिटल में मूल्य लिखेंगी पुराना मूल्य लिखेंगी और नीचे नया मूल्य। जैसे 10 रुपये वाले शेयर्स को हमने 100 में कन्वर्ट किया है तो केवल हम लिख देंगे ₹10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 शेयर कैपिटल, और अमाउंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे क्योंकि जो 10 रुपये वाला शेयर था उसको हम 100 रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 शेयर बराबर 1 शेयर हो जाता है। तो आप ये देखिए, यदि हमारे पास 1 लाख शेयर हैं तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास 10,000 शेयर ही बचेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको सिंपल एंट्री करनी है शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, लेकिन ऊपर ₹10 लिखना है और नीचे ₹100 लिखना है। और इसके बाद में तीसरा जो मेथड आपके सामने आता है वह मेथड आता है सब डिवीज़न ऑफ शेयर। सब डिवीज़न ऑफ शेयर का मीनिंग ये होता है कि जो हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल में शेयर दिए हुए हैं या इशूड कैपिटल में शेयर दिए हुए हैं वह अगर बड़ा है 100 रुपये वाला है और उसको हम 5 रुपये या 10 रुपये में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करते समय हम ये कहेंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही करेंगे, लेकिन ऊपर जो मूल्य रखा जाएगा वह ₹100 हो जाएगा और नीचे मूल्य ₹10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके डिवीज़न ऑफ द शेयर हो जाएगा। और इसके बाद में जो तीसरा मेथड आपके सामने है कन्वर्शन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इन शेयर सेक्शन 61C। इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके शेयर हैं किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी शेयर होल्डर के पास जितने भी शेयर हैं उसको स्टॉक में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्टॉक में परिवर्तन करके और उसके बाद में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें नंबर ऑफ़ शेयर नहीं काम आएंगे। इसमें आपके जैसे किसी व्यक्ति के पास है 100 शेयर है 50 रुपये वाले, तो ऐसी स्थिति में यदि उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा तो 5,000 रुपये की स्टॉक पूंजी कहलाएगी। और इसके लिए जो एंट्री बन जाएगी वह हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। और इसके अंतर्गत आप ये ध्यान रखिए कि जो भी स्टॉक की कैपिटल है उसको हम अगर भविष्य में चाहें तो उसको शेयर कैपिटल में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वह परिवर्तन पूर्ण शेयर के अंतर्गत होगी, अधूरे शेयर के अंतर्गत टुकड़ों में नहीं होगा। और एक बात और है कि स्टॉक पूंजी को किन्हीं भी राशि के टुकड़ों में हस्तांतरित, स्टॉक की जो पूंजी होती है वह हम टुकड़ों में हस्तांतरित कर सकते हैं, जबकि अंशों का हम टुकड़े नहीं कर सकते और अंशों के टुकड़ों को हस्तांतरण की अनुमति भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आपको मेथड दिया हुआ है कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर। एक्चुअल में होता है कि अगर कंपनी के पास ऑथोराइज कैपिटल में कुछ शेयर पड़े हैं, हमने ऑथोराइज कैपिटल में से इशूड कैपिटल या पेड अप कैपिटल अपेक्षाकृत कम की है और कंपनी के पास ऑलरेडी लिक्विडिटी बहुत पड़ी है, रिजर्व सरप्लस और कैश बहुत पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी चाहे तो जो अपनी ऑथोराइज कैपिटल है उसमें से शेयर को
कैंसिल कर सकती है। तो इनके संबंध में एक एक दो एंट्रियाँ दी हुई हैं, वो एक एक दो एंट्रीज मैंने आपको नोट्स में भी दी हैं, आप पढ़ के देखिएगा। और इसके अंतर्गत आप ये देखिए कि प्रत्येक जितने भी बिंदु दिए हुए हैं, 5 बिंदु हैं मेरे ख्याल से, 5 पॉइंट है कि हम अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल को किस प्रकार से परिवर्तित कर, 5 पॉइंट है। पाँचों में एक एक दो एंट्री दी हुई है। सबसे पहला जो पॉइंट था इशू ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू, उसमें आपको थोड़ी एंट्री वही होंगी जो हमने 12th में पढ़ी है या इससे पहले कई बार चैप्टर्स में पढ़ी हैं। थैंक यू।